क्या अभी हवेली जाना होगा? हाँ, जरा बोल, बग्घी वापस ले ले। समझ लो गिरफ्तार हो गए। देखिए मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आप अपने गुस्से को संभाल लीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए। मजली, उस कमीने नाटू के बच्चे ने हम पे वार किया है, वार किया है, वार। और अगर हमने इस वार का जवाब नहीं दिया तो वो हम पे हावी हो जाएगा। नहीं चाहते। अब कहाँ जा रही है? अब कहीं नहीं जाएंगे। छोड़ो मुझे। अब कहीं नहीं जाएंगे इस वक्त। मजले बाबू। तो सरकार, क्या बात है? हवेली में दारोगा बाबू आए हैं। क्या? मैंने उन्हें नाचघर में बिठा दिया है। ठीक है, तुम जाओ। सुनो। जी सरकार। खजाने में कितने पैसे हैं? जी कुछ थोड़े बहुत हैं। ठीक है, तुम उसमें से एक थैली निकाल कर पहुंचो, हम आते हैं। जी सरकार। नमस्ते दरोगा साहब। ओ मजले बाबू, आइए आइए। हम आपको बुलाने वाले थे नाटू दत्त के खिलाफ रपट लिखाने के लिए। कल रात उसने छोटे पे हमला किया, जिसमें छोटे को काफी चोटें आई। हम ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। कानून किसी को भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन ये मामला बहुत बिगड़ गया है क्योंकि इस हादसे में चुनी बाई को चाकू लगा है। वो बड़ी खुशकिस्मती से बच गई। उसने अपने बयान में क्या कहा? बयान बयान देने लायक ही नहीं है। अस्पताल में बेहोश पड़ी है। हाँ, उनके बयान पर ही बहुत कुछ निर्भर करता है। दरोगा साहब, तारीख गवाह है, ये हमारे खानदान के इतिहास में आज पहली बार हुआ। बात अब शान पे आ गई है और हम शान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। मजले बाबू, तो हम किस लिए? आपके जान थोड़ी इतनी सस्ती है जो नाटू दत्त जैसे लोगों के लिए आपको गंवानी पड़े। अब तो उनको भी बहुत कुछ गंवाना पड़ेगा। हम भी तो यही चाहते हैं। मजले बाबू की शान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अब सब कुछ आप ही के तो हाथ में है। हमारा दुश्मन बचना नहीं चाहिए। मजले बाबू, वो सिर्फ आपका दुश्मन नहीं, वो कानून का मुजरिम भी है। अच्छा, इसमें कितना है? पूरे 3000। ओह, थैंक यू। समझ लो काम हो गए। एक बात याद रखिएगा दरोगा साहब, ये हमारी इज्जत का सवाल है। ओके।
तुम जाओ। तो दारोगा हवेली गया था। लेकिन वो ये नहीं जानता कि नाटू दत्त को गिरफ्तार करना उतना आसान नहीं है जितना मछली बाबू ने सोच लिया है। चलो ये खबर तो अच्छी है कि चुन्नी बाई को होश आ गया है, लेकिन सोचने की बात यह है कि खून जाने की वजह से उसे इतनी कमजोरी आ गई है कि वो बिस्तर से उठ नहीं सकती। मंझले बाबू ने हमें फंसाने के लिए जो चाल चली है ना, उसी चाल से हम उसे मात देंगे, उसी चाल से। वो किस तरह? तुम देखते जाओ बंधु, तुम देखते जाओ अब क्या होता है। दुश्मनी का ये खेल चौधरी की हवेली से शुरू हुआ है और हम उसे उसी हवेली में जाकर खत्म करेंगे। तुम बस देखते जाओ। ए शौकरे, इधर आ। घड़ी बाबू, आपने कुछ सुना? घड़ी बाबू से कुछ नहीं छुपा। बंसी कोड़े खा के अंधे पड़ा है। छोटे बाबू घायल होकर पलंग पे पड़े हैं और चूनी चक्कू खा के अस्पताल में पड़ी है। मर गई तो अच्छा है, बच गई तो इससे ज्यादा भयानक मौत मरेगी। घड़ी बाबू, आपको ये सब कैसे पता? बच्चे, आगे क्या होने वाला है मैं उसे बता सकता हूँ। क्या होने वाला है? एक दिन इस हवेली की लकड़ियां टूट कर गिरेगी, हवेली चकनाचूर हो जाएगी, बिना दाने के कबूतर मरेंगे, नौकर चाकर जान बचाकर भाग जाएंगे, नहीं भागे तो इसी हवेली की ईंट और पत्थरों का नीचे दब कर मरेंगे और अंत में क्या? अंत में मिट्टी की खुदाई में एक चमकदार चीज मिलेगी। चमकदार चीज? हीरा। हीरा? मैं समझा नहीं। सब समझाऊंगा तो डर जाएगा। बस इतना ही समझ ले, बचेगा तू भी नहीं। उस समय तू भी एक गिलास पानी के लिए तड़पेगा। ना पानी मिलेगा और पिलाने वाला। जबा, बेटी, रतन, कहाँ चले गए सब लोग? अरे पानी तो पिलाओ। ये लीजिए। वाह, नाम लिया और पानी हाजिर। मुझे पता है ना, शहर से वापस आने के बाद आपको सबसे पहले पानी चाहिए। हाँ हाँ, तुझे तो हमेशा सब कुछ पहले से ही पता रहता है। आज आप जरूर थक गए होंगे। क्यों? आज क्यों? मैं तुझे थका हुआ दिख रहा हूँ या तू समझती है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ? डॉक्टर बाबू कह रहे थे कि खुली हवा में टहलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है।
हाँ हाँ मुझे पता है। तू इधर बैठ, बैठ यहाँ पे। मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। क्या? बेटी, आज मैं बाहर गया तो एक बुरी खबर सुनने को मिली। कैसी बुरी खबर पिताजी? सर दबा दो। नहीं, बस यही ठीक है। अब कैसा महसूस हो रहा है? पहले से बहुत बेहतर। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मुझे अकेला छोड़ दो। आपको दवाई भी तो देनी है। मैं बाद में खा लूंगा, बस मुझे अकेला छोड़ दो बस। फिर तो छोटी बहू छोटे बाबू को लेकर बहुत चिंतित होगी। भगवान जाने, बस हवेली की इज्जत कहीं मिट्टी में ना मिल जाए। लोग तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस हवेली तक पहुंच चुकी है। हे भगवान, पिताजी भूतनाथ भी तो हवेली में ही है। जानता हूं बेटी, उसी को लेकर तो मैं भी इतना चिंतित हूं। छोटी बहू रानी, छोटे बाबू तो अभी ठीक हो गए हैं। आप अपना व्रत तोड़ लीजिए ना। नहीं चिंता, मैंने प्रण लिया है कि जब तक मेरे स्वामी की सेहत बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो जाती, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। छोटी, ये क्या कर रही तू? ऐसा प्रण क्यों लेती है जो अपने जान पर बना है? मछली दीदी, अगर मेरे स्वामी की सलामती के लिए मेरे प्राण भी निकल जाए तो मुझे कोई गम नहीं होगा। सच बताओ छोटी, पतिव्रता तो हर औरत होती है, मगर तेरे जैसी पतिव्रता कम ही होते हैं। इतनी खामोश क्यों? आपको पता है, छोटी चाची ने व्रत रखा है। जब तक छोटे चाचा ठीक नहीं हो जाते, छोटी चाची कुछ भी नहीं खाएंगी। अरे ये हमारे खानदान की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की परंपरा है। पत्नियां अपने पतियों की कामयाबी के लिए व्रत रखती हैं, इसीलिए छोटी चाची ने भी रखा है। और अगर उनको इसमें खुशी मिलती है तो फिर इसमें दुखी होने की क्या बात है? नहीं, मेरी वो मतलब नहीं था। इतनी कठिन व्रत। चारू, तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचती? आज तुम्हारी वजह से ये नाकारा नाकाबिल नन्हे क्या से क्या हो गया है। तुम्हें पाने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि जिंदगी क्या होती है, घर क्या होता है।
और जब मुझ जैसा इंसान बदल सकता है तो देखना छोटे चाचा भी ठीक हो जाएंगे और हमारी छोटी चाची का व्रत भी कामयाब हो जाएगा। अब उदास रहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। हाँ, मुस्कुराओ। कैसे हैं चाचा? ठीक हो अभी? हमने शशि डॉक्टर को खबर कर दी है, वो दिन में 2 बार आके देख जाएगा तुम्हें। जी चाचा, आप किसी बात की फिक्र मत कीजिए, खदान का काम मैं संभाल रहा हूँ, बस सिर्फ आप अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन छोटे, सबसे पहले तुम्हारा अच्छा होना बहुत जरूरी है। तुम तंदुरुस्त हो जाओ। अकेले हम कहाँ तक काम संभालेंगे? दोनों भाई मिलकर काम करेंगे तो काम अच्छा होगा। अच्छे हो जाओ छोटे, दवा वक्त पे लिया करो और अपनी सेहत का ख्याल रखना। हम चलते हैं। शराब तो नहीं पीते आजकल? मत पीना, अच्छे हो जाओ जल्दी। चाचा, मुझे आपसे एक बात कहनी है। कहो। छोटी चाची ने 2 दिन से अन्न का एक दाना तक ग्रहण नहीं किया है। जानते हैं क्यों? उन्होंने प्रण किया है कि जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाएंगे वो कुछ भी नहीं खाएंगी। चाचा, भगवान ने चाहा तो आप ठीक हो जाएंगे, मगर मुझे ये डर है कि कहीं छोटी चाची बिस्तर ना पकड़ ले। आप ही हैं चाचा जो उनका व्रत उड़वा सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो आपका कहना कभी नहीं टालेंगे चाचा। हमें भूख लगी है, हमारे भोजन का प्रबंध करो तुम। हाँ, अभी फौरन करती हूँ। पहली बार आपने मुझे ये सेवा का मौका दिया है। मैं खुद बना कर लाती हूँ। हाँ, अभी लाइए। दाल दे दीजिए। हाँ, और आलू पोस्ता। छोटी बहू रानी, भोजन मैं लगा देती हूँ। नहीं दीदी, आप तो जानती हैं कि जब से मैं इस हवेली में ब्याह कर आई हूँ, आज ये पहला मौका है कि छोटे बाबू ने खुद मुझे भोजन लाने के लिए कहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तो मैं अपने हाथों से ही उनको खिलाऊंगी।